सभी प्रेस बंधुओं और दिल्ली की जनता को मेरा नमस्कार। साथियों, एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने ये साबित कर दिया कि उनकी नीयत में ही खोट है। एमसीडी की सबसे रीढ़ की हड्डी जिसे कहा जाता है स्टैंडिंग कमेटी, जिससे सारे बड़े बड़े कार्य होते हैं, आज उसके साथ ही एक खेल खेल दिया। किसने? भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी ने जो समिति 11 जून 2026 तक चलनी थी, उसको 31 मार्च को ही निष्क्रिय कर दिया गया, क्योंकि इनकी नीयत में ही खोट है। 3 महीने पहले ही एक कमेटी को भंग कर दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस निष्क्रिय करके अपना पीछे से बड़े बड़े टेंडरों को पास करके एक भ्रष्टाचार का खेल खेल जाए, जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से करती आई है। स्टैंडिंग कमेटी में बड़े बड़े डिसीजन लिए जाते हैं, टेंडर पास होते हैं, जिसका सीधा सीधा विकास कार्य जनता की ओर जाता है। तो ये सीधा हमला किस पर है? दिल्ली की जनता पर। आज दिल्ली की जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, तब वो नियमों के हवाला करती थी, हमें नियम गिनवाती थी। आज कहां है वो भारतीय जनता पार्टी जो अपनी मनमानी कर रही है? आज एमसीडी को सीधा सीधा बाहर से चलाया जाता है, एमसीडी के अधिकारियों की पावर छीनी जाती है। आज उनकी कोई नहीं चलती, भले ही अधिकारी बैठे हुए हैं, लेकिन बाहर से जो उनको बोला जाता है, जो उनके अकाउंट को बोलते हैं, वही वो अंदर कमेटी में, एमसीडी में काम करते हैं। वो चाहते हैं कि हम इस तरीके से कार्य करें कि सीधा सीधा उनको ही उसका बेनिफिट हो। भाड़ में जाए जनता, भाड़ में जाए स्टैंडिंग कमेटी, भाड़ में जाए एमसीडी। भारतीय जनता सिर्फ और सिर्फ अपने लिए कार्य कर रही है। दिल्ली में सत्ता उन्होंने इसलिए ही बनाई है कि वो अपने लोगों का, अपने अधिकारियों का, अपने कार्यकर्ताओं का, अपने नेताओं का फायदा कर सके। उन्हें दिल्ली की जनता से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी को भंग करके एमसीडी के एक्ट 45(2) का उल्लंघन किया है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जब तक 1 वर्ष पूरा नहीं होता, स्टैंडिंग कमेटी को भंग नहीं किया जा सकता। लेकिन 3 महीने पहले ही उन्होंने उसको भंग कर दिया, ताकि इसका सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और अधिकारियों पर पड़े, किसी को पता ही नहीं चले। जैसे अभी कूड़े को पहाड़ को लेकर, बायोमाइनिंग को लेकर 650 करोड़ का घोटाला सामने आया है, उसी तरह अब ये 2 महीने स्टैंडिंग कमेटी को भंग करके पीछे से बड़े बड़े ऐसे ही टेंडरों को पास कराएंगे और सीधा सीधा ठेकेदारों को, अपने अधिकारियों को फायदा देंगे। इसी वजह से इन्होंने 3 महीने पहले स्टैंडिंग कमेटी को भंग कर दिया, जिसको 12 जून 2026 तक चलना था। तो भारतीय जनता पार्टी से ये मांग करते हैं, हम उनसे बोलते हैं कि इस स्टैंडिंग कमेटी को 12 जून 2026 तक निरंतर चलाया जाए और सभी सदस्यों की सदस्यता को रखा जाए, उन्हें बाहर नहीं किया जाए, क्योंकि इसका असर सीधा सीधा दिल्ली की मासूम जनता पर पड़ता है। तो जिस तरीके से कार्य हो रहे हैं, उन कार्यों को पूरी तरह से करते जाए, उनको रोका ना जाए। भारतीय जनता पार्टी कब तक अपने फायदे के लिए दिल्ली की जनता को इस तरह परेशान करती रहेगी? हम भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार का खेल आप बंद कीजिए और थोड़ा दिल्ली में काम पर ध्यान दीजिए। आज दिल्ली का बद से भी बदतर हाल हो गया है, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की वजह से। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में एमसीडी में आई है, तब से निरंतर कहीं बड़े बड़े हादसे होते आ रहे हैं। कोई नाले में किसी कर्मचारी की जान जा रही है, तो कहीं किसी की गाड़ी डूब जाती है, कई सड़कों पर मलबा, इतना 2-2 किलोमीटर मलबा पड़ा रहता है। कोई कार्य नहीं हो रहा है जब से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में आई है। तो हम भारतीय जनता पार्टी से ये मांग करते हैं कि स्टैंडिंग कमेटी को जारी रखा जाए और सभी सदस्यों की सदस्यता को सामान्य रखा जाए।